मेरा नाम है खलीलुर रहमान और मैं आज आप लोगों के लिए बायोडीज़ल का दूसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडीज़ल का प्रोसेस। बायोडीज़ल प्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या है ये हम लोग आज सही से डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने डिफरेंट फीडस्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, बायोडीज़ल हमको क्यों नीड है इसके लिए डिस्कस किया है, एंड रिएक्शन का थोड़ा पार्ट मैंने बताया था, जनरल रिएक्शन मैंने बताया था। आज हम लोग प्रोसेस को फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, देखिए, जो बायोडीज़ल होता है हम उसको डिफरेंट प्रोसेस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हो गया आपका पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मीन्स हायर टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग ब्रेक करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट मिल के फिर इसको हाइड्रोट्रीट कर लेंगे, हमें ट्रीट करके बायोडीज़ल प्रोड्यूस कर लेंगे। अब हमारा जो रॉ मटेरियल है टीएजी, हम उसको करेंगे, टीएजी को मतलब पायरोलाइसिस रिएक्शन में भेजेंगे, उसके बाद उससे हम लोगों का बायोडीज़ल प्रोड्यूस हो जाएगा। बट जो प्रोड्यूस होगा वो तो सेलेबल नहीं होगा ना, उसको फर्दर ट्रीट करना होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस बायोडीज़ल को हाइड्रोट्रीटिंग में भेज के, यूनिट में भेज के हम लोग पहले उसका ट्रीट कर लेंगे, सेलेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर देंगे। बट एक्चुअली जिसमें भी टेम्परेचर डोमिनेंट होता है ना, मतलब जिस जिस रिएक्शन में हम लोग हीट का यूज़ करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें सिलेक्टिविटी कम होता है। दैट्स वाई द होल दैट्स वाई वी यूज़ कैटलिस्ट ओवर टेम्परेचर। अगर एक रिएक्शन कैटलिस्ट से भी पॉसिबल है और टेम्परेचर से भी पॉसिबल है, तो अगर मुझे सिलेक्टिविटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स मेरा सिलेक्टिविटी अच्छा हो, तो मैं कैटलिस्ट का पैथ चूज़ करूँगा, ना कि टेम्परेचर का। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। ओके, so and another method of producing biodiesel is ट्रांसस्टरिफिकेशन। ओके, ट्रांसस्टरिफिकेशन बेस्ट मेथड है, ठीक है, बेस्ट मेथड है। ओके, अभी देखिए, मतलब हम लोग क्या इधर क्या लिखा हुआ है, क्या विस्कोसिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम व्हेन यूज एज फ्यूल। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। कैसा दिक्कत, देखिए, म्यू जो होता है ना, मतलब जो विस्कोसिटी होता है वो क्या मतलब क्या कहता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू फ्लो। मटेरियल अच्छे से फ्लो होगा या उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वाइल द मटेरियल इज फ्लोइंग। सो अगर विस्कोसिटी लो है तो अच्छे से फ्लो हो जाएगा, बट हाई होने से प्रॉब्लम क्या होगा। हम लोगों ने बताया है कि विस्कोसिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम्स, बिकॉज वेजिटेबल ऑयल का हाई विस्कोसिटी है। तो हाई विस्कोसिटी क्या प्रॉब्लम लेके आता है, एक तो प्रॉब्लम है फ्लो का, दूसरा है ये क्या करता है, नहीं, लार्जर ड्रॉपलेट ऑफ इंजेक्शन व्हिच कैन कॉज पुअर कंबस्टन, इंक्रीज्ड एग्जॉस्ट स्मोक एंड एमिशन। ये इसमें क्या है, इंजेक्शन का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये लार्जर ड्रॉपलेट बना लेता है फ्यूल इंजेक्शन टाइम के समय। तो इसमें इंजन के अंदर कंबस्टन भी कम हो जाता है, एग्जॉस्ट बढ़ जाता है, मीन्स पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। स्मोक अगर एग्जॉस्ट ज़्यादा करेगा तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, मीन्स हाई विस्कोसिटी होने से हमारा पॉल्यूशन में डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। ये तो हो रहा है, प्लस हमारा इंजन परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगा। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लो विस्कोसिटी वाला, मतलब हम लोगों को ऐसा पैथ चूज़ करना होगा जिसमें हमारा विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग रिड्यूस भी दो टाइप से कर सकते हैं। एक है डाइल्यूशन, जिसमें हम लोग टीएजी ऐड कर देंगे, और एक है ट्रांसस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमारा बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये मेथड से हम लोग बहुत ही ईजीली और सबसे बेस्ट वे में विस्कोसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, मतलब जो एट 40 डिग्री सी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ बायोडीजल इज 1.9 to 6 mm² पर सेकेंड। अभी
मतलब जैसे कि पेट्रोल को पकड़ लीजिए, तो पेट्रोल का एक मतलब एक नेम होता है ना कि BS4, BS6, BS7, इन सब पेट्रोल का नेम है कि एक एक नेम की वजह से क्वांटिटी, मतलब इसमें सल्फर कितना रहेगा, विस्कोसिटी कितना रहेगा, सब पैरामीटर डिसाइडेड होता है एक नेम में। सब पैरामीटर डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को विस्कोसिटी भी बायोडीजल के अंदर भी सही से मेंटेन रखना होगा, ठीक है। अभी देखिए ट्रांस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, अल्कोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड KOH एटसेट्रा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अल्कोलाइसिस होता है कार्बोक्सिलिक एस्टर का। अभी हम लोग लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि मतलब फॉर्मूला क्या है, मतलब रिएक्शन क्या है। 1 TAG लगेगा ट्राइग्लिसराइड, 3 मोल अल्कोहल लगेगा, उससे 3 मोल बायोडीजल और 1 मोल ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा। तो ये तो मतलब फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला है सब, मतलब ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला हो गया आपका। मिथानॉल हम लोग यूज़ किए हैं, तो इसमें से बायोडीजल जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्स्ट वाला 3 मोल बायोडीजल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बायोडीजल प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ये हमारा बायोडीजल प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। और ये हमारा है TAG, ये हमारा है अल्कोहल, और ये है हम लोगों का ग्लिसरॉल, ओके, ठीक है। अभी देखिए मतलब ट्रांस एस्टरीफिकेशन भी दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो हमारा होता है एसिड कैटालाइज्ड बेस्ड, और एक आपका होता है, एक है एसिड और एक है बेस। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एसिड को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बेस की तरफ आएंगे। देखिए एसिड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड यूज़ करते हैं। और अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्रोंस्टेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें H+ ईजिली दे सकता है, तो इसको हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, ठीक है। और एक बात है कि मतलब एसिड कैटालाइस्ट को जो है ना, वो प्री स्टेप फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्री स्टेप होगा, STEP स्टेप होगा, ठीक है। प्री स्टेप फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और बेनिफिशियल फॉर हायर FFA मीन्स जिसमें हाई FFA फ्री फैटी एसिड होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों यूज़ करेंगे, अभी देखिए हाई फ्री एसिड में क्या होता था, अगर हाई फ्री फैटी एसिड होता है तो उसमें क्या दिक्कत होता था, उसमें हमारा सोप फॉर्मेशन हो जाता था। तो अगर मतलब तो हम लोगों ने बताया था कि अगर फ्री फैटी एसिड हाई अमाउंट होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सोप फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना होगा। तो अगर हम लोग एसिड कैटालाइज्ड कर लेंगे तो FFA इजीली बायोडीजल में कन्वर्ट होने की तरफ जाएगा। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, और एक बात है इसमें कि हम लोग इसमें वाटर फ्री फीडस्टॉक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वाटर फ्री फीडस्टॉक। क्योंकि अगर वाटर रहेगा ज़्यादा तो ये एल्काइल एस्टर का मतलब बायोडीजल का तो यील्ड कम कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और जो हमारा कैटालिस्ट है वो H2SO4 है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। अभी एक बात और जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कुछ डिसएडवांटेज होता है जो कि होता है मतलब रिएक्शन स्लो है, टेम्परेचर हाई रहना होता है, ऐसा तरफ इन तरह थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज रहते हैं। अभी आ जाइए, अब अभी हम लोग बात करेंगे बेस कैटालाइस्ट की। ये जो होता है ना, ये बहुत मतलब मच फास्टर देन एसिड का सर एसिड कैटालाइस्ट रिएक्शन। इसमें एसिड कैटालाइस्ट रिएक्शन की तरफ उतना मतलब ज़्यादा होता है, उतना स्लो नहीं होता है, ठीक है। मतलब रेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए इंडस्ट्री में हम लोग यही मेथड को प्रेफर करते हैं। और ये बेस्ट फॉर लिस्ट FFA होता है, मतलब जिसमें कम FFA हो, <2% हो, उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। और अगर <2% FFA हो तो हम लोग एसिड कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी मतलब NaOH और KOH बेस ही क्यों यूज़ कर सकते हैं, बेस तो और भी बहुत है, क्योंकि इसमें मतलब कॉरोसिवनेस इतना नहीं है, इसका लेस नेचर ऑफ कॉरोसिवनेस है, तो हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब बेस कैटालाइस्ट में भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। बेस कैटालाइस्ट में भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ये लाइक इसका जो डिसएडवांटेज है
वो हम लोग का इसको प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब ग्लिसरॉल जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको मतलब सेपरेट करने में दिक्कत आता है, तो प्यूरिफिकेशन की नीड है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते हैं, तो मतलब हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। लाइन की ये एसिड कैटालाइज्ड प्री स्टेप ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन में क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा बात क्यों बोला गया, ठीक है। तो ये आप लोग नीचे समझ में आएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरा मेन फोकस था हम लोग कैसे सीवेज स्लज से प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोडीजल, ये मेरा मेन फोकस था। मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि ऑयल से कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, मैं वो नहीं देखने वाला हूँ। मैं मेनली देखने वाला हूँ सीवेज स्लज है, क्योंकि हमारा ये फीड स्टॉक है, इजीली अवेलेबल है, चीपर है, इसलिए हम इससे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सीवेज स्लज हम लोग लाए, सीवेज स्लज ला के इसमें मतलब सब एक तरह गैदर किए, सेटलिंग किए, फिल्ट्रेशन किए, ड्राइंग किए, उसमें से एक्टिवेटेड स्लज लिए। हम एक्टिवेटेड क्यों लिए, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में लिपिड का अमाउंट ज़्यादा रहता है, इसलिए। अब क्या होता है ना, मतलब इसमें दो अप्रोच से ट्रांसिस्टरफिकेशन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो आप लोगों का होता है यूजुअल अप्रोच, और एक होता है इन सिटू अप्रोच। अब इन सिटू अप्रोच बहुत सारे काम एक ही साथ में हो जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूम भी कम लगता है और मटेरियल भी कम लगता है, तो इसमें कॉस्ट भी कम हो गया। बट यूजुअल अप्रोच में क्या होता है, स्टेप कम करना पड़ता है, तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा ट्रांसिस्टरफिकेशन, फिर सॉल्वेंट रिकवरी कर लेंगे, फिर बायोडीजल सिंथेसिस, फिर बायोडीजल एनालिसिस। पर अगर हम लोग इन सीटू करेंगे तो डायरेक्ट इधर से ट्रांसिस्टरफिकेशन फिर बायोडीजल सिंथेसिस, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इन सीटू अप्रोच एक ऐसा कम्बिनेशन ऑफ अप्रोच है जिसमें हम लोग मल्टीपल थिंग्स एक सिंगल स्टेप में कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रांसिस्टरफिकेशन से डायरेक्ट बायोडीजल प्रोड्यूस करके दिखा दिया है इधर पे, बट हम लोग अभी इसको और डिटेल में जाके देखेंगे कि कैसा होता है प्रोडक्शन, ठीक है। अभी मतलब चलिए, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मतलब वेजिटेबल ऑयल और फैट का अगर 2.5 से कम एफएफए है तो हम लोग बेस अप्रोच करेंगे, मतलब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को फॉलो करेंगे। और अगर ग्रेटर देन है तो हम लोग एसिड कैटालिस्ट को फॉलो करेंगे। अभी देखिए, मैंने बताया था कि एसिड कैटालाइस्ट एक प्री स्टेप यूज़ होता है, ठीक है। तो प्री स्टेप कैसे यूज़ होता है, देखिए, पहले तो मतलब 2.5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग एसिड कैटालिस्ट स्टेरिफिकेशन कर लेंगे, फिर एफएफए का अमाउंट 2.5% से कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, मतलब कैटालिस्ट ऐड कर देंगे, अल्कोहल ऐड कर देंगे, हालांकि इसमें 2.5 से कम ही है, तो इसमें भी ट्रांसिस्टरफिकेशन में ला के छोड़ दिया, इसमें भी ट्रांसिस्टरफिकेशन प्रोसेस करा दिया। तो अभी मेरा मतलब ट्रांसिस्टरफिकेशन हो गया। ट्रांसिस्टरफिकेशन के बाद हम लोग सॉल्वेंट रिकवरी कर लिए, फिर कैटालिस्ट को सेपरेशन कर लिए। अब देखिए, कैटलिस्ट सेपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कैटलिस्ट जो हम लोगों ना बहुत ज़्यादा दाम दे के ख़रीदना पड़ता है। तो अगर हम लोग कैटलिस्ट को सेपरेट ना करके हम लोग इसी इसी में जाने दे तो हम लोग का बहुत सारा लॉस होगा। अगर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो हम लोग इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं ना, फिर से प्रोसेस में दे के यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों को क्रूड बायोडीजल मिलता है। अब क्रूड बायोडीजल ना सेलेबल बायोडीजल नहीं होता, इसको हम मार्केट में सेल करके पैसा गेन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट में ला के देते हैं। जैसे हम लोगों का जो बाई प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, उसको रिमूव करना होता है, फिर प्यूरिफिकेशन में डालते हैं, फिर जो बायोडीजल आता है ये हम लोगों का एक सेलेबल बायोडीजल होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेल कर सकते हैं ईजिली। तो ये हम लोगों का हो गया सेलेबल बायोडीजल, ठीक है। हम लोगों ने मार्केट में बायोडीजल भेज दिया है, मार्केट में हम लोग मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। तो अभी तक के लिए हम लोग प्रॉफिट कमाते हुए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगा एक नए टॉपिक के साथ, मतलब बायोडीजल के ही ऊपर, क्योंकि एक सीरीज़ चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।